शारदे सरस्वती काली कल्याणी तू है कर कल्याण मेरी लेखनी सुधार दे। बन के भिखारी माता दर पे मैं आया तेरे खाली झोली माता मेरी झोली को उभार दे। लाख 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 नहीं करोड़ों को तार दिया तार 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 माता मुझको भी तार दे। आ भाव में जिया मैं दर दर भटका हूँ वैष्णवी रानी मेरा जीवन संवार दे। वैष्णवी रानी मेरा जीवन संवार दे। महत्वाणी बात को नहीं है कि श्रोता कतरा है, महत्वाणी बात को है कि श्रोता कसा है। अभी तक तुमने जतरा सत्र देखा है, सभी में बोलबाला एक था पर सुनबाला, और अभी बोलबाला सुनबाला। तो देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थो तो लड़बाड़ा अतरा ही था, और आगे तो सुनो, लड़बाड़ा अतरा था पर फिर भी नोट में कोई और छपिया। यानी देश की पीड़ा है। सारा वक्ताओं नहीं रहा है, सब बता ही रहा 71 में कहीं हो 72 में कहीं हो, और हमारे पढ़ाया और कोई नहीं। देखो सबसे ओरिजिनल सत्र तो यही है नर्मदा साहित्य मंथन को। महत्वाणी बात को नहीं है कि हम घर का है। दीपक तले बाकी श्रोताओं का हंसो लगे होगा कि अनके तो कदे ही सुनता रहूंगा, लेकिन आज इस बात को मैं वादे के साथ कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस मालवा और निमाड़ की मिट्टी की खुशबू अगर अपने शब्द रूपी काव्य जगत के माध्यम से अगर पूरे देश और दुनिया में महका रहे हैं तो यही लोग हैं। देश के श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ कवि इस मंच पर है जिनको सुनने के लिए पूरे देश भर में लाखों लाख लोग आते हैं। आप YouTube पर सुन सकते हैं, हिंदू सम्मेलनों में देख सकते हैं। समय में हमको बांध रखा है, वो यहीं बांध रखा है, बाकी जगह हमको कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि ये सब अनुशासित संगठन के स्वयंसेवक है और मैं भी हूँ, तो मेरे को मेरी मर्यादाओं में काम करना पड़ेगा। हमारे बीच में एक मात्र शक्ति है। वैसे सरकार ने 33% अलग से सेशन 5 दिन का लगाया और लागू करा। हम भी 33% चाहते थे, पर उनने बोली अभी थोड़ा सा धैर्य रखो। तो 1% हमारे बीच में मात्र शक्ति है और इनको गुजरात से बुलाया गया है। पहले आयोजन समिति में थे हम, तो सबसे संवाद करा कि कहाँ से बुलाए, बोले गुजरात को मत छोड़ देना। तो इनको गुजरात से बुलाया गया है। ये गुजरात के साथ में मूलतः रहने वाली कहाँ की है मालूम आपको? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर। अब आप देखो संघ की सोच कितनी बड़ी है। बोले वर्तमान में चला रहे हैं तो गुजरात से बुलाओ और भविष्य में चलाएंगे तो थोड़ा सा। तो मैं बहन श्वेता सिंह जी से आग्रह करता हूं, जैसी हमारी परंपरा है, हम कवि सम्मेलन को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन वीणा पाणी की माँ भगवती की आराधना के लिए बहन श्वेता सिंह जी मंच पर पधारे और माँ की आराधना करें। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन कर रही हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम कर रही हूँ, और आप सभी को उपस्थित अतिथिगण और इंदौर के प्यारे प्यारे मेरे श्रोतागण, आप सबको विशेष प्रणाम कर रही हूँ, स्वीकार करें। जैसा कि माँ शारदे के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए मुझे आदेशित किया गया है, मैं माँ की वंदना शुरू कर रही हूँ। आप सब अपना पूरा मन दे देंगे तो वंदना बहुत सुंदर हो जाएगी। मैं शुरू कर रही हूँ, सुनिए। दे दे आशीष करो उपकार शारदे, हे माँ दे दे आशीष करो उपकार शारदे, तेरी बेटी
वाह 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 तेरी वाह, बेटी जय हो। खड़ी है अद्भुत। तेरे द्वार शारदे, हे माँ दे दे आशीष करो पुकार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे, तेरी वाह। बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे। शब्द शब्द में तू मैया भाव रस भर दे, आहा। कंठ में विराज के मधुर वाह, वाह। स्वर कर दे, निकले अधरों से गीत धार शारदे माँ, आहा। निकले अधरों से गीत धार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे, वाह। तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे। कालिदास पे भी मैया तेरी आहा। कृपा बरसी, तेरी ही कृपा से हुए सूर और तुलसी, मेरी भी लगा दे नैया पार शारदे, वाह 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 वाह, मेरी अद्भुत। भी लगा दे नैया पार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे। जिंदाबाद, जय हो जय हो। बहुत बहुत अच्छा। ये सत्र ताली बजाने का है। जितने सत्र चल रहे थे तो यहाँ आप ये से मत डरना कि ताली नहीं बजाना, ये सब तालियों से चलने वाले लोग हैं, और बिना लिफाफे से आए तो ताली तो थोड़ा सा इको बढ़ा देना। मंच वाली बाबा मेरे भोलेनाथ आपके हजारों हाथ। 47 में पहले ठोक दी थी तो देश टुकड़ों में मिला। अगर पहले अरे वो आजाद हुआ और भारत माता की जय, भारत माता की जय, पता नहीं था कि वो उधर वाला पार्ट बच ही गया है, वो आजादी नहीं हुआ। पूरा तो सुनो। बाबा मेरे भोलेनाथ आपके हजारों हाथ, हाथ जोड़ता हूँ नाथ मुझे ज्ञान दीजिए। आप बाबा भोले हो तो मैं हूँ भोला सा बालक, भूल से भी भूल हो तो क्षमादान दीजिए। कोई भी अनाथ ना हो काशी विश्वनाथ मेरे, विष के विनाशक सब ही पे ध्यान दीजिए। काल का विकल्प बाबा कदमों में आपके, काल मुक्त नाथ मेरा हिंदुस्तान कीजिए, काल मुक्त नाथ मेरा हिंदुस्तान कीजिए, काल मुक्त नाथ मेरा हिंदुस्तान कीजिए। बाबा महाकालेश्वर की नगरी से आए लोक भाषा के उत्कृष्ट कवि जो आपको मालवी की मिठास से सराबोर करेंगे, आदरणीय दादा राजेश रावल जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी प्रतिनिधि रचनाएं यहाँ सुनाए। दादा राजेश रावल जी। माँ वागदेवी को प्रणाम करता हूँ। बाबा महाकाल को प्रणाम करता हूँ। माँ नर्मदा सिकरा को प्रणाम करता हूँ। मालवी का कवि हूँ आपके बीच में। जैसा कि सभी कहते हैं भाषा एवं भूषा, सबसे पहला जो परम आदरणीय सरसंघ चालक जी का जो लक्ष्य है वह भाषा। हम अपनी मालवी, अपनी निमाड़ी, अपनी बुंदेली, अपनी बघेली, इन पर भी हम अपना ध्यान केंद्रित करें। मैं मालवी में अपनी बात रखने का प्रयास करता हूँ। बैठा नहीं, उसके पहले कुर्सी खिसक गई है तो थोड़ा सा मन में चिंता भी है कि बैठते सही कुर्सी खिसक गई, मतलब तो अभी बढ़िया है। सरस्वती वंदना अभी दीदी ने बहुत अच्छी हमारे बीच में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। मैं अपनी औकात में हूँ क्योंकि मालवा का कवि हूँ, गाँव का कवि हूँ, इसलिए मैं अपनी बात मालवी में रखने। स्वागत है दादा। अभी बहुत सारी बात जीजी ने भी हमारे बीच में रखी। चोरे बहन बैठी है यहाँ पर, सुमन चोरे जी, और उसके पहले मालिनी अवस्थी ने भी
वाह। अभी जो पहला कहीं होता तो गांव में दूरदर्शन चलता था और दूरदर्शन का क्राइटेरिया तो कि कहीं दिखाओ और कहीं नहीं दिखाओ, लेकिन अभी जो 100-200 चैनल हमारा गांव में घुसिया है, उससे जो विकृति गांव में आई है, परिवार टूटने की हो, स्वागत है दादा। समाज में बिखराव हो, तो उससे भी हमें थोड़ा सा देखना है। ऐसा नहीं कि नहीं देखना, लेकिन अपनी विवेक बुद्धि को भी उसमें इस्तेमाल करना है। अब क्या होता है, सास बहू के सबसे ज्यादा चलते हैं सीरियल, स्वागत। उसमें होता क्या है कि बहुएं भी सीखती है कि कैसे सास को नीचा दिखाना, सास भी सीखती है कि बहुओं को कैसे नीचा दिखाना। एक उसी अंदाज का एक छोटा सा व्यंग, उसके बाद में गीत। स्वागत स्वागत। मूल रूप से मैं गीत लिखता हूँ, व्यंग हास्य में मेरी विधा नहीं है, सुनिए, एक जुड़ने का प्रयास करता हूँ। स्वागत। क्या बहुओं ने पूछे आई थी वो कहीं भेसरी की लागू, बहू ने सास से पूछा, प्रेम भाव देखिएगा सास बहू का। बहुओं ने पूछे आई थी वो कहीं भेसरी की लागू, मैं काँव करूँ कौवा से उल्लू सर की जागू, हत्ती सर को डील मारो कहीं मुसला सर का पाँव, हत्ती सर को डील मारो कहीं मुसला सर का पाँव, वाह। ने मिनकी से गुड़िया काटू कहीं तंबी तो बतलाओ। वाह। सास से पूछा हो गया। बहुओं ने पूछे आई थी वो कहीं भेसरी की लागू, काँव करूँ कौवा से उल्लू सर की जागू, हत्ती सर को डील मारो कहीं मुसला सर का पाँव, ने मिनकी से गुड़िया काटू कहीं तंबी तो बतलाओ। तो बोली सासू नहीं हो बहुवर तू तो घनी सयानी, बोली सासू नहीं हो बहुवर तू तो घनी सयानी, रूप रंग में हसी लागे जाने रूप की रानी, चाले तो हिरणी शर्मावे नाचे तो मोर, सोन परी है तू तो हमारा कालजा की कोर। वाह 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 वाह। जवाब देखिएगा कि सोन परी है तू तो हमारा कालजा की कोर, पर क्यों पूछी रही इतनी सारी महाराज से तू बात, कोई ने कहीं क्यों वे तो बतला हेड़ी दुआ खात। वाह। क्यों पूछी रही महाराज से तू इतनी सारी बात, कोई ने कहीं क्यों वे तो बतला हेड़ी दुआ खात। अरे किने थारे काली गोरी क्यों तुम्हारे, किने थारे काली गोरी क्यों तू इतरो बतलाई दे, बांधी दूंगा उका झापकिया खाली नाम। वाह। किने थारे काली गोरी क्यों तुम्हारे बतलाई दे, बांधी दूंगा उका झापकिया खाली नाम बतलाई दे। तो बोली गोबर नहीं हो आई जी, असो कहीं भी नहीं है, नहीं कोई ने काली गोरी क्यों नी उंगली बतलाई है, काल पर उधर बेड़ो नहीं हूँ पानी लेवा गई थी, वो नरी लुगाए आई की वहीं की पानी लेवा आई थी, सुनई ने कही थी भी एक दूजी का आके कि यह गोबर तो नरकी की सासू सर की लागी। वाह 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 वाह। बढ़िया व्यंग्य दादा। मैं एक व्यंग गीत आपके बीच में रखता हूँ, स्वागत कैसे है। हमारी संस्कृति कैसे संस्कार बदले हैं। अच्छा, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ की जो माताएं बहनें उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे घर भी जाना है। मैं अपने गांव की महिलाओं की बात करता हूँ कि इस आधुनिक दौर में जो ये टीवी चैनल चले उससे किस प्रकार की संस्कृति खासतौर से महिलाओं के लिए जो विकृत हुई है उसको बहुत अच्छा गीत है जी। बढ़िया। सुनिए। वाह। कि कलयुग की आधुनिक नारी रे हत्या धुनिक वही सारी रे आदि, ढकिन आदि उगाड़ी रे बेसर मी पे दुनिया वारी आज कटनी शर्मावे फैशन में इतरावे। वाह 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 वाह, क्या बात है दादा, वाह। ये पुराना पेरवा है, जैसा जय हो। हम बात करते हैं कि 80 कली को, अब आजकल की बहन बेटी का कोई पूछी रहा 80 कली को घाघरों की के तो नहीं मालूम कि 80 कली को घाघरो चोली चुनड़ बूटी वाली। वाह वाह। 80 कली को घाघरो चोली चुनड़ बूटी वाली, अपनों पेर वास भूली गई फैशन में नखराली रे पेरे कुर्ता जाली वाला रे दिले चिपकता है स्किन टाइट के पेरे कुर्ता जाली वाला रे दिले चिपकता फैशन वाला रे कहीं कहीं धोला ने कहीं कहीं काला रे देखने वही क्या लोग बुरा अंग अंग नजर में आवे रे आज कटनी। वाह वाह वाह, अच्छा चित्रण है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो बहनें संस्कार नहीं मतलब वो श्रृंगार नहीं करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो 16 श्रृंगार की और श्रृंगार की परंपरा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ब्यूटी पार्लर गांव में हर गली में खुल गए हैं, तब मैं कहना चाहता हूँ कि उससे क्या परिवर्तन आया। जैसे ही ब्यूटी पार्लर से गांव की लड़की निकल करके आती है तो कैसी लगती है, देखिएगा, एक अनुभव देने का प्रयास करता हूँ कि मांगूड़ी मेडो ना वहीगी जमुना वहीगी जूली, मेडो ना वहीगी जमुना वहीगी जूली, धापूड़ी डायना बनी गई। वाह वाह वाह, क्या चित्र है। मांगूड़ी मेडो ना वहीगी जमुना वहीगी जूली, धापूड़ी डायना बनी गई
करण काय तो भूलिर लिपस्टिक पाउडर क्रीम लगावे रे वाह, वाह। नकली ब्यूटी पार्लर जावे रे याबा फड़का बाल कटावे रे दिन भर फिल्मी गाना गावे हीरोइन सी बतियावे रे। वाह 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 दादा, क्या बात है, जिंदाबाद, क्या चित्रण है, वाह यार। एक हमारे यहाँ घूंघट प्रथा थी। घूंघट प्रथा पे हमारे यहाँ मुगलों के समय से आई। अभी हमने पुराणों में नहीं पढ़ा कि सीता जी ने घूंघट निकाला था, जी। लेकिन इन आतताइयों ने हमारी बहनों को मजबूर किया कि वो घूंघट निकाले, वाह क्योंकि जब भी सुंदर लड़की दिखती थी तो हाथ पिलाओ जिहाद चलता है, पहले भी चलता था, और इसी के कारण हमें घूंघट प्रथा लाना पड़ी। वाह। एक उसी प्रथा का लेकर के इस बंद रखता हूँ कि घूंघट प्रथा क्यों खत्म हो गई। उसके साथ ही जब कॉन्वेंट संस्कृति आई तो जैसे पूर्व के उनमें आया है जो भी उद्बोधन विद्वानों ने दिया उसमें कि हमारे जो अंकल आंटी में हम सब सिमट करके रह गए, वो लाने का प्रयास किया कि सासू ससुरा मम्मी डैडी। आपको लगे कि यही रीजन है घूंघट प्रथा खत्म होने का, तो तालियां चाहूंगा कि सासू ससुरा मम्मी डैडी आदमी वही गयो डियर। सासू ससुरा मम्मी डैडी आदमी वही गयो डियर। पाड़ पड़ोसी अंकल आंटी सासरो वही गयो पियर। माथो आज जरानी ढाके रे बड़ा छोटा की कदर निराखे रे वही रोज बरोड़ा भाके ही पाड़ पड़ोसी ताके झाके या सबसे आंख मिलावे रे। वाह। आज कटनी शर्मावे रे। क्या बात है दादा। गीत का अगला बंद स्वागत। शायद आपके बीच में रखने का प्रयास करूं कि सासू ससुरा मम्मी डैडी आदमी वही गयो डियर। पाड़ पड़ोसी अंकल आंटी सासरो वही गयो पियर। माथो आज जरानी ढाके रे बड़ा छोटा की कदर निराखे रे वही रोज बरोड़ा भाके या पाड़ पड़ोसी ताके जाके या सबसे आंख मिलावे रे। वाह। आज कटनी शर्मा जिंदाबाद दादा, अद्भुत। शर्म खूंटी पे मेरी मर्यादा पछवाड़े। लाज शर्म खूंटी पे मेरी मर्यादा पछवाड़े। संस्कृति ने संस्कार खोई गया बेशर्मी का आर्डर की को अंकल की अंतिर छोरा छोरी बबली बंटिर चले छेड़े कई ने फंटिर बैरा। वाह। गला की घंटी जय हो दादा, अद्भुत, आती आवे रे। वाह वाह वाह। एक गीत आपके बीच में समय हो तो 10 से 12 मिनट दिए, नहीं तो बस डांटेगा एक गीत अपने। आपके बीच में और रखता हूँ, 2-3 बंद रखता हूँ गीत के। पहले हमारे एक परंपरा थी। आप हंस रहे, हम सब आयोजन समिति में तो डांट तो पड़ेगी नहीं कि तुमने लंबो क्यों कर दियो। हाँ पढ़ो तुम तो एक और। संयुक्त परिवार की जो हमारी परंपरा थी, इजाजत मिल गई है। आप ताली बजा कर कह दो तो मैं एक गीत कहता नहीं हमारी ये भाई साहब, अपन जयशंकर जी भाई साहब का साथ सबके खड़ा कर दूंगा कि देख लो इनने सुने जो हम सुने ही जाता। हाँ। संयुक्त परिवार की हमारी परंपरा रही। पहले जैसे भी अवस्थी दीदी ने बताया कि बच्चे दादा दादी नाना नानी के पास ही बड़े होते थे, और उसका फायदा ये मिलता था कि जो हमारी नई जनरेशन है उसको तीसरी पीढ़ी का अनुभव प्राप्त होता था। लेकिन अब जब हम तो हमारे दो में सिमट गए तो दादा दादी नाना नानी का अनुभव बच्चों को नहीं मिल पाता है। उसको लेकर एक गीत, जैसे ही ज्यादा भूमिका नहीं बनाता हूँ। स्कूल से दौड़कर जैसे बच्चे घर आते हैं तो दौड़कर दादाजी के पास जाते हैं, और दादाजी का एक सीधा सा सवाल है कि बेटा बड़ो ही ना कहीं बढ़ेगा, और एक एक बच्चा अपना जवाब देता है। 2-3 बंद पढ़ता। स्वागत दादा। क्या कहता है बेटा? 75 तो नहीं लिखा तुमने? कि कर्म से हूँ पहचान बनूंगा दादा। आहा। कर्म से हूँ पहचान बनूंगा दादाजी। मेहनत के ईमान बनूंगा दादाजी। और कम से कम भगवान बनी नहीं पायो तो। आहा। कम से कम भगवान बनी नहीं पायो तो। हूँ खुद के इंसान बनूंगा दादाजी। वाह दादा वाह, बहुत अच्छा। बनूंगा दादाजी। एक बेटा बात करता है आहा। कि झूठ के दूर से राम राम हूँ कर लूंगा। आहा। हिंसा के हूँ कने फटकवानी दूंगा। झूठ के दूर से राम राम हूँ कर लूंगा। हिंसा के हूँ कने फटकवानी दूंगा। और हरिश्चंद्र को सत्य अहिंसा गौतम की। आहा। हरिश्चंद्र को सत्य
माही बनी दोई के अपनूंगा दादा आहा आहा वाह 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 पहचान वाह, बनूंगा वाह। दादाजी। एक बंद और रखता हूँ। एक बच्चा स्वागत। आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात रखता है कि आतंकवादी उनका खून बढ़ी जाए, खून समझते हैं अपना खून बढ़ जाएगा, कि आतंकवादी उनका खून बढ़ी जाए, आहा। आतताई उन माथे गणा चढ़ी जाए, आतंकवादी उनका खून बढ़ी जाए, आतताई उन माथे गणा चढ़ी जाए। तो लैन शिवा से शौर्य प्रताप से पौरुष बल, लैन शिवा से शौर्य प्रताप से पौरुष बल, वाह। अणगीदड़ उनके मार भगऊंगा दादा। वाह 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 दादा वाह, अद्भुत। क्या चित्रण है। अगर दादा के गीत अच्छे लगे तो एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। अब मैं ज्यादा समय ना लूंगा। वह रक्त नहीं जिसमें रफ्तार ना हो, वह रक्त नहीं जिसमें रफ्तार ना हो, वह खंजर नहीं जिसमें धार ना हो, वह मीत नहीं जो वफादार ना हो। कैसे उनको भारत माँ का बेटा कहूं जिसे अपने वतन से प्यार ना हो, कैसे उनको भारत माँ का बेटा कहूं जिसे अपने वतन से प्यार ना हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ में जो नरेंद्र भी है और अटल भी है। महेश्वर की मां नर्मदा की पावन तट पावन नगरी महेशमती से हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय नरेंद्र अटल दादा को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आकर अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सिया राममय सब जग जानी के भाव से आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। सम्मानीय मंच, एक तरफ राष्ट्र है इस मंच पर, एक तरफ धर्म है, मतलब राष्ट्र और धर्म है। सौभाग्य हम सभी का है कि जो राष्ट्र है वही हमारा धर्म है और जो हमारा धर्म है वही हमारा। बात समझ आई हो तो तालियां ठोको ना। जिंदाबाद, जय हो दादा। वाह वाह वाह। भारत उदय पंचम सोपान सुंदरकांड। श्रद्धेय विनय जी भाई साहब प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय भार्गव जी यहाँ उपस्थित है, विचार परिवार के साथ भी सारे लोगों को प्रणाम। भारत शब्द हमारी आत्मा, नित्य प्रभात में अलग जगाती यह वेदों की वाणी है। वाह। गंगा यमुना सरस्वती और यह रेवा का पानी है। काशी में शिव, मथुरा कान्हा और अवध में राम यहाँ। धर्म ध्वजा लहराते दिखते हमको चारों धाम यहाँ। तुलसी सूर कबीर यहाँ पर और मिले गुरु नानक है। स्वामी विवेकानंद आज भी युवाओं के नायक है। अन्न खिलाने वाले हमको अन्नदाता किसान मिले। सरहद की रक्षा करते हाँ हमको वीर जवान मिले। तो समरसता उद्देश्य लिए संकल्पित कर्म हमारा है। अरे देशभक्ति है सदा हृदय में, राष्ट्र धर्म हमारा है। तो सौ जन्म निछावर इस पर, ये सबकी भाग्य विधाता है और विश्व धरा पर गर्वित होती प्यारी भारत माता है। भारत माता की वाह। तालियां बजे तो ढंग से बजे। जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। आवाज ढंग से निकले, भारत माता की जय। जात पात की करो भाई, हिंदू हम सब भाई भाई। भारत ऐसे नहीं पहुंचे यहाँ तक। ये पंचम सोपान देखने के लिए भी न जाने कितने बलिदान और त्याग तपस्या देकर पहुंचे। क्या बात है। ऐसे नहीं पहुंचे। कुछ बात है कि हस्ती कि बार बार धन लूटा, क्या बताऊं तन लूटा, फिर भी ईमान मेरा लूट नहीं पाया है। वाह। बिल्कुल ऐसे नहीं आया। दे दी हमें आजादी। अच्छा व्यंग है। वाह। कि बार बार धन लूटा, क्या बताऊं तन लूटा, फिर भी ईमान मेरा लूट नहीं पाया है। रात दिन चलते रहे, क्रांति दीप जलते रहे, गांव की मिट्टी का साथ छूट नहीं पाया है। तो हुन शक मुगलों के आता ताई लुटेरों के, जुल्म
जुल्मों से दम मेरा घुट नहीं पाया है, और 200 वर्ष अंग्रेजों ने रोज कोड़े मारे यहाँ, फिर भी ये मेरा देश टूट नहीं पाया है। वाह, जिंदाबाद, वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, क्या बात है, क्या भारत राष्ट्र, हाँ, राष्ट्र मतलब सैनिक, सैनिक मतलब राष्ट्र। तालियां बजाओ सरहद वालों की, वाह। और ऐसे नहीं भैया, थोड़ा एक पॉइंट हीरो का जयगान। संवाद में सब चीज गुप्त होती, तुम दिख नहीं रहे हो। जहाँ भी बैठे वहाँ ऊपर नीचे जहाँ से भी करना कर दो, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ, इस रिटर्न नहीं आ रहा है ऊपर का, 1-2 पॉइंट बढ़ा दो, क्योंकि पहले बता दिया संचालक ने बिला लिफाफे के आए हैं। बहन जी समझदार दिख ली, संख्या बड़ी, पीछे वाले आप बंगाल में नहीं हिंदुस्तान में बैठो, हाथ उठाओ। वाह, कि भारत माँ को आओ पुष्प चढ़ाए हम कि भारत माँ को आओ पुष्प चढ़ाए हम, वंदे मातरम संग संग मिल कर गाए हम, वंदे मातरम संग संग मिल कर गाए हम, कि जिनके दम पर हम और हिंदुस्तान है ये, ऐसे 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 वीरों को नित शीश झुकाए हम, ऐसे वीरों को नित शीश झुकाए हम। अब मैं अकेला पुण्य क्यों कमाऊं, मेरा विचार परिवार कहता है। जरा एक पंक्ति आप भी बोलो मेरे साथ, कि ऐसे वीरों को नित शीश, अरे वंदे मातरम संग संग मिल कर गाए हम। ऊर्जा का महीना भी बड़ा कह नीचे करो, धन्यवाद। देख रहा था चाशनी बराबर है कि नहीं, दिन भर हो गया भैया, 22 सत्र है लगभग, और 22 सत्र में लगभग आधे से ऊपर भारत उदय का भारत है, और बाकी सत्र बिना भारत के अधूरे हैं। इसलिए विश्व संवाद केंद्र और सारी संस्थाएं जो इस आयोजन को कर रही है, मैं चाहता हूं दिल से एक बार हृदय से उनके लिए तालियां बजाइए। ये आपके जागरण का, आपकी पीढ़ियों को जागरण का काल हो रहा है, और सनातन के जागरण काल में सैनिक, मात पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी राष्ट्र, मात पिता बहना पत्नी की, भात पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी, बहुत दिनों के बाद मिली, घर पर जाने की छुट्टी थी, सरहद से वो निकल पड़े थे दिल में अपने जज्बात लिए, रास्ते पर आतंकी बैठे बारूदों की घात लिए, हुआ धमाका, सैनिकों का रक्त गगन लहराया था। अरे भारत माँ ने बेटे खोए, देश क्रोध में आया था, तो बेटी बहना पत्नी माँ रोई, घर का बूढ़ा बाबा रोया था, और ऐसा लगा कि हमने अपने घर का बच्चा खोया था, ऐसा लगा कि हमने, वाह। माता पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी, बहुत दिनों के बाद मिली, घर पर जाने की छुट्टी थी, सरहद से वो निकल पड़े थे, दिल में अपने जज्बात लिए, रास्ते पर आतंकी बैठे बारूदों की घात लिए, हुआ धमाका, सैनिकों का रक्त गगन लहराया था। अरे भारत माँ ने बेटे खोए, देश क्रोध में आया था, तो शांति दूत हम विश्व पटल के, नहीं कोई मजबूरी थी, अरे दुश्मन से बदला लेना दृढ़ इच्छा बहुत जरूरी थी, तो जल थल वायु सेना ने अपनी ताकत को छोड़ दिया, और आधी रात में आतंकी अड्डों को जाके ठोक दिया। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, आधी रात में, अद्भुत, क्या पंक्तियां। कि सरहद ने वीरों को रण में पुकारा था, कि सरहद ने वीरों को रण में पुकारा था, अमर तिरंगा निज प्राणों से प्यारा था, अमर तिरंगा निज प्राणों से प्यारा था, कि गांव की मिट्टी सर चढ़ करके जब बोली, एक ने 10 दुश्मन को मारा था, एक ने 10 दुश्मन को मारा था, अमर तिरंगा निज प्राणों से प्यारा था, अमर। तो इतना ही नहीं, कविता संदेश देना चाहती है,
4 पंक्तियां हिम्मत की पढ़ना चाहता हूं। मंच समृद्ध है, समय कम है। स्वागत। ना सरहद होती, थोड़ी इसकी कर दो यार, भ्रूण हत्या हो रही है, थोड़ा ठीक करो। अच्छा है। सरहद नहीं होती, पाकिस्तान नहीं होता, ना उधर की सेना होती, ना आतंकवाद होता, ना युद्ध होता, ना इधर के सैनिक वीरगति को प्राप्त होते, ना उधर के मारे जाते। गुप्ता जी सुनिए, अपन आ गए सरहद पर। सद्य भाई साहब इधर सुनिए थोड़ा सा। काश कुछ लोग जीवित होते, नाम आप तक पहुंचाता हूं, यदि वो होते तो आज कुछ और होता। यहां से वहां तक देखना चाहूंगा इंदौर कैसे 4 पंक्तियों को सुनेगा कि वो अखंड भारत का स्वप्न तनिक भी आंखों में बसा लेता। वो अखंड भारत का स्वप्न तनिक भी आंखों में बसा लेता। अरे नेहरू गांधी का शांति मन गर वीरों को अपना लेता और जिंदा होते राजगुरु सुखदेव भगत इस धरती पर, तो जिन्ना की औकात थी फिर क्या पाकिस्तान बना लेता। जिन्ना की औकात थी फिर क्या पाकिस्तान बना लेता। वाह वाह वाह, जिन्ना की औकात। भारत माता की। फिर भी हमसे परिचय पूछते 2 बोड़ी के लोग, राम पर कविता पढ़ रहे हो, नाम काट दिया। हिंदुत्व नहीं पढ़ोगे तो कविता पढ़ने देंगे? ऐसी पीड़ा पूर्व में भी कुछ वक्ताओं ने यहां बताई होगी। वाह, सैल्यूट करता हूं। हम 100 वर्ष मना रहे हैं, यदि वो संस्था नहीं होती तो आप भी यहां बैठे हुए नहीं होते। क्या बात है। वाह वाह वाह, कार्य ढंग से बजे, शेरों की बात कर रहा हूं। वाह। करते क्या है, सूर्योदय से पहले उठकर कदम यहां पर बढ़ते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर कदम यहां पर बढ़ते हैं। लगा के पावन पूजित भगवा ध्वज प्रणाम सब करते हैं। योगासन और प्राणायाम से तन को मिलती शक्ति है। शब्द सुशोभित सुभाषित से मातृभूमि की भक्ति है। तो जाति पाति का भेद मिटाकर पंक्ति शाह खड़े हो जाते। केशव की जय, माधव की जय बोल खेल में खो जाते। तो मंडल केसक बेट परिचय गीत साथ में होता है। नगर गांव और देश का चिंतन बात बात में होता है। तो मानवता की सेवा का यह पाठ पढ़ाया करती है और संघ की शाखा राष्ट्रभक्ति के दीप जलाया करती है। संघ की भारत माता की जिंदाबाद। वाह वाह वाह, मेरे साथ बोलिए, केशव की जय जय, केशव की जय जय, जय जय सिया राम। से परिचय पूछा जाता है। हम निक्कर वाले हैं, हम पेंट वाले हैं, ये बजरंग दल वाले हैं। साहब, यदि परिचय की अंतिम पंक्ति एक एक बैठे यहां पर राष्ट्र भक्त और धर्म भक्तों को पहुंच जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा। संघर्षों की आत्मकथा को कोई मिटा नहीं सकता। संघर्षों की आत्मकथा को कोई मिटा नहीं सकता। बलिदानों के नींव गड़े हैं, कोई झुका नहीं सकता। संस्कार में संस्कृति को देने वाले हम ही है। परिवार है ये जग सारा कहने वाले हम ही है जो देव शक्ति के अनुपम रूप विराट हुए। हम ही है जो विश्वधरा पर चक्रवर्ती सम्राट हुए ज्ञान विज्ञान विधाता योग ध्यान के दाता हम हुए। युद्ध में मानवता हित शांति दूत निर्माता हम। तो मातृभूमि की गौरव गाथा जीवन भर हम गाएंगे। पूछेगी जब भी यह दुनिया परिचय यही बताएंगे कि इसकी माटी और रक्त का जन्म जन्म का नाता है। और गोत्र हमारा राष्ट्र धर्म कुल देवी भारत माता है। गोत्र हमारा कुल देवी भारत, गोत्र हमारा राष्ट्र धर्म कुल देवी भारत माता है। तब कहना चाहता हूं 500 वर्ष लग गए, फिर भी हमसे पूछते हैं कि सरयू की लहरें छूकर के तनमन जगने वाला है। आज अवध में सूर्यवंश का सूरज उगने वाला है। समझ ही गए होंगे कहां जा रहा है। राष्ट्र की यात्रा, मैंने पुनः कहा था कि धर्म ही मेरा राष्ट्र है। बड़े नारा लगाते, ऐसे हाथ उठाते ना, कैसे ऐसे उठाते कि ऐसे उठाते। इसका समय तो गया, इसका है जय बजरंगी रामू भैया।
मेरे साथ बोलेंगे जय जय सिया राम, जय श्री राम। जय जय सिया राम, सिया राम। सुसंस्कार सत्व में, वो सृष्टि पंच तत्व में, वो शब्द के प्रवाह में, वो अर्थ के प्रभाव में, वो मंत्र नीत राग में, अखंड ब्रह्मनाद में, वो शांति के विधान में, पराक्रमी के प्राण में, वो वेद ग्रंथ ज्ञान में, स्वयं शिवा के ध्यान में, वो पंथ में सुपंथ में, वो अंत के अनंत में, अखिल विश्व धाम में, वो मात्र एक नाम है। वाह, वो राम है, वो राम है, वो राम है, वो राम है, वो राम है। वाह वाह। भाई साहब अनुमति हो तो जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे साथ। ऐसे नहीं, याद कर लो 22 तारीख जो गई है कि मेरी झोपड़ी के भाग आज, कि मेरी झोपड़ी के भाग आज। अब इसमें एक शब्द बदल दो, अगला संकल्प कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम हो, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम। वाह, बस इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। सैल्यूट, आप सबको प्रणाम करता हूं, आपके संस्कारों को प्रणाम करता हूं। सरयू की लहरें छूकर के तन मन जगने वाला है। आज अवध में सूर्य वंश का सूरज उगने वाला है। दसों दिशाएं मंगल गाए, गाए गीत बधाई जी। सत्य सनातन धर्म ध्वजा हनुमान गढ़ी लहराई जी। तो संध्या 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 माला लेकर आई तोरण द्वार सजाने को। वाह, स्वयं भास्कर रात रुकेगा चौखट दीप जलाने को। तो ऋषि मुनि साधु सन्यासी महिमा हर पल गाए हैं। वर्ष 500 बाद राम जी अपने घर में आए। वाह 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 वाह। लगे तो जरा ढंग से लगे। जय जय। दो कविता है भाई साहब, एक सुना। एक एक कवि एक भगवान 2-2 घंटे बोल सकते हैं भैया, हो गया। हाँ। नहीं चलवा दो, पर डांट तो मारे पड़ेगी। आप अनुमति दे तो मैं स्थान ग्रहण करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले साल एक दिन पूरा कवि सम्मेलन ही कराएंगे, कवि ही रहेगा। आप मतलब ये जिम्मेदारी वाला कवि सम्मेलन है। आप पूरे रंग में भगवा के, मतलब ऐसा देश में कम ही होता है। इतिहास स्वर्णिम बनाया है। कुछ लोग बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन आज वो रामकथा कर रहे हैं। ये परिवर्तन है। और वही करना, मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताई और भगवा ध्वज भी लहराया है। जो अभी बोल रहे थे ना बीच में, एक भाई साहब के इसमें आया था सेशन में, कि भगवा ध्वज पहले काशी से दिखता था लेकिन अब अमेरिका से दिख रहा है। यह परिवर्तन है। इतिहास स्वर्णिम बनाया है, इतिहास स्वर्णिम बनाया है। बाबर के कलंक को मिटाया है। जिस मिट्टी में खेले हैं रामलला, मंदिर वहीं बनाया है, मंदिर वहीं बनाया है, मंदिर वहीं बनाया है, मंदिर भव्य बनाया है। ये कलेवर देश के दूसरे फेस्टिवलों में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी मालवा में भी, इंदौर में, और इंदौर में भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में मिलेगा। ज्यादा समय नहीं दूंगी तो बोलेगा संचालन में तब नहीं समझ लियो। थोड़ा सा रस चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा अपन जाते हैं यहाँ से गुजरात और गुजरात से गोरखपुर। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। पहली पंक्ति से यूं मत समझो कि हूँ मर्यादा का खिलाफ बोल रही हूँ। पहला पंक्ति पूरी सुन जो। प्यार करना कोई गुनाह नहीं, इनको ही बुला रहा हूँ। प्यार करना कोई गुनाह नहीं, यह गुनाह है तो मैं इसे बार बार करता हूं। एक बार नहीं 1000 बार करता हूं। तुम मेरी इस आदत से नफरत करते हो तो मैं तुम्हारी नफरत से प्यार करता हूं। मैं तुम्हारी नफरत से प्यार करता हूं। आदरणीय श्वेता सिंह जी,
आए और सर्वश्रेष्ठ जो है एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम कर रही हूँ। माइक वाले भैया थोड़ा सा इको डाल दीजिए क्योंकि मुझे गाना है। देखिए, मुझे आप सभी के बीच श्रृंगार पढ़ने के लिए बुलाया गया है, प्रेम पढ़ने के लिए बुलाया गया है। मेरी मूल विधा तेवरी है, तेवरी की भी कुछ पंक्तियाँ ज़रूर मैं आप सबके बीच रखूँगी, पर जिस रस के लिए मुझे बुलाया गया है सबसे पहले मैं वही कविता पढ़ूँगी। प्रेम को वैसे तो शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि आज की डेट में हम जिसे प्रेम कहते हैं वो असल में प्रेम है नहीं। प्रेम तो माता जानकी ने किया था प्रभु श्री राम से, स्वागत, जिनके लिए 14 वर्ष तक वन वन भटकती रही। प्रेम तो माता सती ने किया था, बचपन में ही शिव जी को अपना पति चुन लिया था। वाह। माता सती जब तपस्या कर रही थी तो एक चबूतरे पर बैठी थी और अपने चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करवा रखी थी। ऐसी घोर तपस्या के बाद देवाधिदेव महादेव को हासिल किया। वाह। और उसी अपने पिता दक्ष के यहाँ जब यज्ञ हो रहा था और पति का अपमान हुआ तो अपने शरीर को वहीं पर त्याग दिया उनके ही हवन कुंड में। ये प्रेम की पराकाष्ठा। स्वागत। वाह। और देवाधिदेव महादेव जिस पत्नी के शव को लेकर के कंधे पे तांडव कर दिए, प्रेम की पराकाष्ठा तो वो थी। आज की डेट में वो प्रेम कहाँ है किसी के बीच। स्वागत। फिर भी प्रेम की कुछ पंक्तियां मैं रखती हूँ। मैंने एक खंड काव्य लिखा है प्रभु श्री राम के जीवन पर, और वो भी श्रृंगार में, जो कि बहुत मुश्किल है कि पुरुषोत्तम राम के जीवन पर श्रृंगार लिखना। पर उस खंड काव्य के एक दो छंद में आपके बीच रखती हूँ, सुनिए। स्वागत। प्रभु श्री राम और माता जानकी विवाह के मंडप में बैठे हुए हैं। माता जानकी जो चूड़ियाँ पहनी हुई हैं उन पे अनेकानेक नग जड़े होते हैं, और उस नग में जब प्रभु श्री राम की छवि प्रतिबिंबित होती है तो माता जानकी जी क्या सोचती हैं। स्वागत। बिसराए सुधि भान अधरों पे मुस्कान, राम जी पे गया ध्यान, सिया मुस्काती हैं। वाह वाह वाह। बिसराए सुधि भान अधरों पे मुस्कान, राम जी पे गया ध्यान, सिया मुस्काती हैं। कनखी से चोर चोर देखती हैं प्रभु और, धीरे धीरे थोर थोर कंगन घुमाती हैं। छवि देख नग नग पुल के है रग रग, छवि देख नग नग पुल के है रग रग, पग पग मग मग लगती लजाती हैं। सोचती हैं सौ सौ राम, सोचती हैं सौ सौ राम, चूड़ियों ने वर लिए, चूड़ियों से हंसती हैं सौतन। वाह 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 वाह, क्या चित्रण है श्रृंगार का, अद्भुत। सोचती वाह वाह, सौ राम, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह। चूड़ियों से हंसती हैं सौतन बताती हैं। और जब वन जाने का समय आता है तो प्रभु श्री राम बार बार माता जानकी को मना करते हैं कि आप तो महल में रहिए और आप इतनी सुकुमारी हैं, आप वन में कैसे समय व्यतीत कर पाएंगी। लेकिन माता जानकी जी उस समय क्या कहती हैं, सुनिए छंदों में। स्वागत। बोली सिया प्राणनाथ, बोली सिया प्राणनाथ, समझाओ एक बात, जल बिना कब कहाँ जीती कोई मीन है। वाह। बोली सिया प्राणनाथ, समझाओ एक बात, जल बिना कब कहाँ जीती कोई मीन है। सागर न सागर है, नदिया न नदिया है, जल बिना बादल भी गगन में दीन है। धन धन राज काज, महल दो महल सब, धन धन राज काज, महल दो महल सब, जानकी का प्राण 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 के अधीन। वाह 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 वाह, का प्राण प्राण वाह, प्राण बहुत के अच्छा। अधीन है। मैं एक ऐसा गीत आप सबके बीच गा रही हूँ जिस गीत के लिए मुझे अयोध्या में बुलाया गया था। राम मंदिर के निर्माण के समय अयोध्या में जिस गीत के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था उसी गीत को मैं आपके बीच रखती हूँ। स्वागत है। सुनिए। और अभी हम मंदिर निर्माण की 2वीं वर्षगांठ भी बनाए। स्वागत। उसी गीत को मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। बहुत। हमारे राम तुम्हारे राम,
हमारे राम तुम्हारे राम, जगत में सबसे प्यारे राम। हमारे राम तुम्हारे राम, अवध में पुनः पधारे राम। ऐसे मैं चाहती हूँ पूरा सदन तालियों का ताल देके सुने तो गीत बहुत सुंदर हो जाएगा। वाह, सुनाओ। हमारे राम तुम्हारे राम, हमारे राम तुम्हारे राम, जगत में सबसे प्यारे राम। वाह। हमारे राम तुम्हारे राम, अवध में पुनः पधारे राम। हमारे राम तुम्हारे राम, अवध में पुनः पधारे राम। उस समय अयोध्या नगरी का दृश्य कैसा था उसे मन में रखिएगा। आज अयोध्या दुल्हन जैसी ले श्रृंगार पिटारा। आज अयोध्या दुल्हन जैसी ले श्रृंगार पिटारा, बनी हुई है दर्पण जिसकी निर्मल सरयू धारा। बनी हुई है दर्पण जिसकी निर्मल सरयू धारा। आज नगर का कण कण क्षण क्षण, आज नगर का कण कण क्षण क्षण, राम पुकारे राम। वाह वाह वाह। हमारे राम तुम्हारे राम, अवध में। हमारे राम तुम्हारे राम, जगत में सबसे प्यारे राम। हमारे राम तुम्हारे राम, अवध में पुनः पधारे राम। वाह, बहुत सुंदर। गीत का दूसरा बंद रखती हूँ। स्वागत। देख अवध की अद्भुत शोभा, सुरपुर बल बल जाए। एक झलक पाने को खातिर देव देव लल जाए। क्या बात है। एक झलक पाने को खातिर देव देव लल जाए। यक्ष और गंधर्व गगन में, यक्ष और गंधर्व गगन में स्वर उच्चारे राम। वाह 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 वाह, क्या अद्भुत चित्र है। राम तुम्हारे राम, अवध में पुनः पधारे राम। हमारे राम तुम्हारे राम, जगत में सबसे प्यारे राम। हमारे राम तुम्हारे राम, जगत में पुनः पधारे राम। गीत का अंतिम बंद रखती हूँ। मंगल मंत्रोच्चारण करते परम पिता ब्रह्माणी। मंगल मंत्रोच्चारण करते परम पिता ब्रह्माणी। क्या बात है। कलयुग का कल्याण करेंगे कृपा सिंधु कल्याण। वाह 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 वाह। कलयुग का कल्याण करेंगे कृपा सिंधु कल्याणी। भवसागर से पार उतारे, भवसागर से पार उतारे, एक सहारे राम। वाह वाह वाह, जय जय श्री राम। हमारे राम तुम्हारे राम, वाह। जगत में सबसे प्यारे राम। हमारे राम तुम्हारे राम, अवध में पुनः पधारे राम। एक बार हमारे साथ गा दीजिए। हमारे राम तुम्हारे राम, हमारे राम तुम्हारे राम, जगत में सबसे प्यारे राम। हमारे राम तुम्हारे राम। वाह 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 वाह, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत। स्वागत। ठीक है, आपके बीच बस एक दो और मुक्तक रख के अपना जगह लेते हैं। स्वागत। कि वैसे तेवरी मेरी मूल विधा है, तेवरी की भी एक मुक्तक रखती हूँ। पहले एक श्रृंगार का पढ़ के और फिर कि
महफिल वहफिल मेला वेला काम नहीं आया होगा। महफिल वहफिल मेला वेला काम नहीं आया होगा। मुझसे बिछड़कर उसको भी आराम नहीं आया होगा। ऐसी कोई सुबह न होगी और न होगी कोई शाम। ऐसी कोई सुबह न होगी और न होगी कोई शाम जिस दिन उसके लब पर मेरा नाम नहीं आया होगा। बहुत बहुत आभार। जिस गीत के लिए मुझे राकेश जी ने कहा था, उस गीत का एक दो बंद रख के फिर मैं अपना स्थान लेती हूँ। सुनिए, इस समय सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा जो श्रृंगार का गीत पसंद किया जा रहा है वही गीत मेरा। श्वेता जी, अपन से ज्यादा पीड़ा तो इनको हो रही है कि कवि सम्मेलन को समय कम क्यों रखी हो। यकीनन अभी तो सही कहूँ तो हम शुरू ही नहीं हो पाए कि हमें स्वागत करना पड़ रहा है। सुनिए, स्वागत। क्षण भर में तुम कर देते हो, क्षण भर में तुम कर देते हो, महफिल में वीरान हो। जब कहते हो अब चलते हैं, जब कहते हो अब चलते हैं, जाती है मेरी जान हो, जाती है मेरी जान। क्षण भर में तुम, देखिए गीत की मैं कोई भूमिका नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है प्रबुद्ध श्रोता है आप सभी। क्षण भर में तुम कर देते हो, महफिल में वीरान हो। जब कहते हो अब चलते हैं, जाती है मेरी जान हो, जाती है मेरी जान। तुम ही सजन मेरी सांस में रहते, तुम ही सजन मेरी सांस में रहते, मुझ में लहू बन कर तुम बहते। मैं नाड़ी हूँ तुम धड़कन हो, मैं फुलवारी तुम उपवन हो। तुम बिन जीना है अब मुश्किल, तुम बिन जीना तुम बिन जीना है अब मुश्किल, मरना है आसान। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जब कहते हो अब चलते हैं, जाती है मेरी जान। वाह। गीत का दूसरा बंद रखती हूँ। मैं राधा हूँ तुम बनवारी, वाह। मुझ सीता के अवध बिहारी। मैं राधा हूँ तुम बनवारी, मुझ सीता के अवध बिहारी। तुम चंदा में एक चकोरी, तुम मोती में रेशम डोरी। वाह। साथ तुम्हारा छूट गया तो साथ तुम्हारा वाह 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 वाह। छूट गया तो छूटेंगे मेरे प्राण हो। क्या अद्भुत गीत। जब कहते हो अब चलते, वाह वाह वाह। जब कहते हो अब चलते हैं, जाती है मेरी जान हो। वाह। और इतनी सारी मातृशक्ति बैठती है तो अंतिम बंद रखती हूँ। स्वागत। साथ बंधी हूँ सप्तपदी में, सप्तपदी का अर्थ होता है साथ फेरे। साथ बंधी हूँ सप्तपदी में, तुम सागर हो एक नदी में। आई हूँ मैं
कर तुम में समागर ना पाए तो तुम में समा तुम में समागर ना पाए तो व्यर्थ मेरी पहचान। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत, वाह। जाती है मेरी जान। दो पंक्ति मातृ शक्तियों के लिए रख करके अपना स्थान लेती हूँ। स्वागत। कि अमीरी या गरीबी की नुमाइश मैं नहीं करती। एवरी की पंक्ति रख के अपना स्थान लेती हूँ कि अमीरी या गरीबी की नुमाइश मैं नहीं करती। रहूं हर रोज चर्चे में ये ख्वाहिश मैं नहीं करती। वाह। उमा गौरी सती दुर्गा भवानी रूप सब मेरे। उमा गौरी सती दुर्गा भवानी रूप सब मेरे, सिवा शिव के किसी से भी गुजारिश। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत आभार, बहुत बहुत। आप ईमानदारी से बताएं, कवि सम्मेलन हो रहा है? ऐसा कवि सम्मेलन देश में कहीं नहीं मिलेगा। ये रियल कवि सम्मेलन हो रहा है। और आप श्वेता जी के लिए सर्वाधिक तालियां इसलिए बजाएं कि वो अतिथि हम तो घर के हैं। पूरा सदन जोरदार। आप सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे, मैं मंच से सबकी ओर देख भी रहा था, पर जितनी एकाग्रता से श्वेता जी के साथ हमारे गुरुजी स्वप्निल सर गीत गुनगुना रहे थे, मुझे आभास हो रहा था ये कि गीत ऐसे भी होते हैं। अब ज्यादा विलंब ना करते हुए दो तीन कवि बीच में भाई साहब कहीं आवश्यक, ठीक है। मध्य प्रदेश में दिवाली, मध्य प्रदेश में दिवाली तो श्री गणेश महाराष्ट्र में, गरबा झूमे गुजरात में, तो भंगड़ा पंजाब में, बिहार में छठ, तो गणगौर राजस्थान में, और तिरंगा लहराए पाक पर तो भगवा हिंदुस्तान में, तो भगवा हिंदुस्तान में, तो ताली सबने नहीं बजेगी, भगवा लहराने के लिए सबको बजानी पड़ेगी। अब मैं जिन कवि को बुला रहा हूं उनका परिचय इस प्रकार होता है, गणवेश आप देख ही रहे हो। 11 सितंबर सोमवार का दिन 1893 को एक युवा संत यहाँ से जाते, अमेरिका में धर्म सभा होती है, और धर्म सभा के अंदर आप सब जानते हैं पूरी दुनिया के धर्माचार्य आते हैं। सबसे लास्ट में उनका नंबर लगता है, सिर्फ एक शब्द कहते हैं, मेरे प्रिय और भाई बहनों अमेरिका वासियों। धर्म सभा में जितने संत आए थे, धर्माचार्य आए थे, सिर्फ इतना सुनते ही खड़े होकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करने लगते हैं, जोरदार तालियों की। सनातन भारतीय संस्कृति और आध्यात्म को लेकर पूरे देश की यात्रा करते हैं। आदरणीय मुकेश मोलवा जी हमारे मध्य आए और अपना श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ कार्य पाठ करें। तालियां जरूर बजाते हैं आदरणीय मुकेश मोलवा। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। सदैव मंच को नमन। अंतिम पंक्ति में सदैव खगेन जी भाई साहब बैठे हैं और प्रथम पंक्ति में विनय जी भाई साहब की उपस्थिति है। बिना किसी भूमिका के स्वागत। जब हम समरसता की बात करते हैं और ये कहा जाए कि प्रतिनिधि रचना, मेरा तो ये मानना है कि जितना भी हमने लिखा सब प्रतिनिधि है। वाह। कर्तव्यों की दीप्त शिखा पर जयगान लिखा है राणा सांगा ने। तो बिना किसी भूमिका के मैं चाहता हूँ 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में कितना मैं आप तक पहुंच पाता हूँ। कर्तव्यों की दीप्त शिखा पर जयगान लिखा है राणा सांगा ने,
सम्रांगण में साहस से स्वाभिमान लिखा है राणा सांगा ने, टूटे धनुष से सरसंधान लिखा है राणा सांगा ने, मेवाड़ी सिंहासन पर एक लिंग दीवान लिखा है राणा सांगा ने, मुगलों की कब्रों पर माथा टेकने वाले क्या जाने, निज तन पर 80 घावों से हिंदुस्तान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अद्भुत अद्भुत। निज तन पर 80 घावों से हिंदुस्तान लिखा है राणा सांगा ने। और वाघ देवी का चित्र लगा हुआ है। धारा नगरी जिसका नाम असीधार के कारण, धारा नगरी जिसका नाम असीधार के कारण, धारा की धरा की विद्या को वाघ देवी करके धारण, काल के कपाल पर उत्कीर्ण जिसके भोजपत्र है, साहित्य के आकाश का जो जाज्वल्यमान नक्षत्र है, सरस्वती कंठाभरण प्रसाद भोजशाला स्वयं सिद्ध है, तक्षशिला के तुल्य ही वो ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है, जहां बैठ राजा भोज किया करते वाघ देवी की आराधना, अन्न का निवाला नहीं लेते कभी, इतनी कठोर साधना तो चतुर्भुज धारिणी के साक्षात दर्शन पाते थे, समिधा ग्रहण करने को हवन कुंड से अग्निदेव प्रकट। वाह वाह, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत, क्या लिखा है, आहा वाह। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा, तुलसी के मानस सरीखा भला कौन सा उपन्यास देखा, राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा, सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा, लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। वाह 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 वाह, क्या पात्र लेकर आए, अद्भुत अद्भुत। मैं सरयू का तट, सरयू का तट, मैंने क्षुवाको कुक्षी विकुक्षी बाण जैसे शासक देखे, अग्रण्य प्रथु धुंधुमार जैसे प्रशासक देखे, यूनास्व को विवस्वान के कीर्ति प्रश्न पढ़ते देखा, मान धाता को अश्वमेध यज्ञों के प्रतिमान करते देखा, सुसंधि ध्रुवसंधि भरत असीत का इस धरा पर राणा, सगर के 60,000 पुत्रों का भस्मीभूत हो रहा, असमंज अंशुमान दिलीप के कठिन यत्नों से गंगा धरा पर आई भागीरथ के प्रयत्नों से, कुकुत्स के पौत्र रघु का कुबेर पर चढ़ जाना, से फिर सूर्य वंश का रघुवंश कहलाना, संखन प्रवर्ध अम्बरीश की धर्मनिष्ठा देखी, नहुष ययाति नाभाग की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखी, आज के घर में दशरथ से धर्मात्मा आएंगे, लाकर बोली अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। वाह 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 वाह, अद्भुत, अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, क्या है कुटुंब प्रबोधन, मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवधि आया ही नहीं भरत सा मन देखा, तुम्हारे इकंदर सिकंदर साथ 2 कोड़ी है, मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। क्या बात है, वाह 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 वाह, जय जय सिया राम, अद्भुत। मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा, मैं सरयू का तट, मैंने मीर बांकी के बेतुके फरमान को देखा, वाह, मैंने मीर बांकी के बेतुके फरमान को देखा, कटघरे में खड़े रामलला विराजमान को देखा, पीतंबरा के वचनों से जागृत स्वाभिमान को देखा, मैंने भरोसे की दृष्टि से देश के संविधान को देखा, मैंने शिलान्यास करते पंत प्रधान को देखा, और युगों से बहती मान सरोवर की आत्मजा को देख रहा हूं मैं, सदियों बाद जन्मभूमि पर लहराती धर्म ध्वजा को देख रहा हूं। क्या बात है, अद्भुत, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, सरयू का तट, मैं सरयू का तट, वाह मित्रों, वाह। आदरणीय देवकृष्ण दादा बैठे हैं, मैं क्यों एक छोटी सी बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जब हम MBA कर रहे थे तब इस ऑडिटोरियम में हमने बहुत कार्यक्रम किए। दादा ने सन 2012 में बेरसिया सालम से कवि सम्मेलन करके जब हम आ रहे थे
तो उन्होंने देवास में उतरने से पहले गाड़ी में से मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मुकेश तुमसे एक बात करनी है। रात को लगभग 2:30-3 बज रहे होंगे। उन्होंने कहा था कि यार तुम अपने विचारों को कभी मत बदलना। और मुझे आज पता लग रहा है कि उन्होंने जो कहा था वही शाश्वत है। वाह वाह वाह। पगड़ी पुरुषार्थ की कहानी है, परिधान पुरखों की निशानी है। मंच देखकर भाषा नहीं बदली, अपना ये तेवर खानदानी है। वाह 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 वाह। अपना ये तेवर खानदानी है, क्या बात है। अपना ये तेवर खानदानी है। और मित्रों आइए मैं अंतिम एक बात, मैं केशव की गोदी में जन्मा पला बड़ा हुआ। शताब्दी वर्ष। मैं केशव की गोदी में जन्मा पला बड़ा हुआ, माधव की उंगली पकड़कर खड़ा हुआ। बाला साहब देवरस ने संस्कारों से सींचा है, प्रोफेसर रज्जू भैया ने अखंड भारत का चित्र खींचा है, श्री सुदर्शन ने शाखा में कर्मों की गीता गाई है, और मोहन राव भागवत ने जन्मभूमि पर धर्म ध्वजा। वाह 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 वाह। नित्य ही होता भारत का उत्कर्ष बोल रहा हूं मैं। हे भारत संघ शताब्दी वर्ष बोल रहा। वाह 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 वाह, अद्भुत। शताब्दी वर्ष बोल रहा। भाऊ साहब भोसकुटे, भाऊ साहब भोसकुटे, बाबा आपटे, नानाजी जैसे मैंने संत दिए, बसंत राव, यशवंत राव, दत्तोपंत मैंने ही मोरो पंत दिए, अंत्योदय वाला मैंने दुनिया को दीन दयाल दिया, और कविता मुस्काई जब मैंने अटल बिहारी सा लाल दिया। सेवा भारती, संस्कार भारती, ग्राम भारती, मैं शक्ति संबल देता हूँ, और जन्मभूमि पुकारती है तो मैं अशोक सिंघल देता हूँ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या बात है। वाह क्या बात। यदि आपको ऐसा लगता हो तो एक बार इस ऑडिटोरियम से तालियां अशोक की सिंगल जहाँ बैठे हो वहां तक पहुंचनी चाहिए। वाह वाह वाह। जन्मभूमि पुकारती है तो मैं अशोक सिंघल देता हूँ, अविरल अनथक अडिग संघर्ष बोल रहा हूँ। हे भारत मैं संघ शताब्दी वर्ष बोल रहा हूँ। वाह। तो लक्ष्मीबाई केलकर ताई आपटे, लक्ष्मीबाई केलकर ताई आपटे, राष्ट्र सेविका का वंदन है। मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी साध्वी रितंभरा का अभिनंदन है। श्री नारायण भीले की कलम ने भी अमरता पाई है। कोटि कोटि कंठों ने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाई है। राजपथ का मोह छोड़कर हम सब कर्तव्य पथ पर है, और भारत माता पंच परिवर्तन के रथ पर है। वाह 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 वाह। भारत माता पंच परिवर्तन के रथ पर है। हिंदू का देश, हिंदू का देश, मैं हिंदुत्व का विमर्श बोल रहा हूँ। हे भारत मैं संघ शताब्दी वर्ष बोल रहा हूँ। वाह वाह वाह। लोग जो जेनजी की बात करते हैं तो कहते हैं नेपाल में ये कर दिया, वहां ऐसा कर दिया। मैंने कहा कि ये इंडियन जेनजी है। कीपैड पर जब उंगलियां चलती है या रील डाउनलोड करते समय जब आईफोन पर वो अपनी अंगूठे को दबाते हैं तब भी आवाज आती है वंदे मातरम भारत माता, भारत माता की। वाह 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 वाह। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। स्वागत। मैंने अरस्तु सुकरात प्लेटो को पढ़कर देखा। मैंने अरस्तु सुकरात प्लेटो को पढ़कर देखा, थियोफ्रेस्टस की भांति पढ़कर देखा, द डिवाइन कॉमेडिया, थॉमस हिल ने थोड़ा प्रभावित किया, अब्बे फेरिया के लिखे सम्मोहन लेख, अल गजाली अग्रिपा के सिद्धि आलेख, द कॉन्डिलो डिडेरो रूसो की कहानियां, खलील जिब्रान की वे अरबी जुबानियां, कोई नहीं मिला मुझे गोटपात की तरह, यूसुफ विजय नानक या पिपलाद की तरह। यूरोप रोम में व्याकरण के विन्यास नहीं थे, भारत को
कहीं भी तुलसीदास नहीं थे। हा क्या बात है। तुलसीदास मानस की चौपाई से राम का आदर्श बोल रहा हूँ। हे भारत, मैं संग शताब्दी वर्ष बोल रहा हूँ। वाह। देखा जरा सारे लोग दोनों हाथ अपने ऊपर उठाइए। 2 मिनट तक ये गड़गड़ाती हुई तालियां इस ऑडिटोरियम से, विश्व संवाद केंद्र से, वाह। ये नर्मदा साहित्य मंथन करने वाले लोग, वाह 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 वाह। ये मानव प्रांत का ये वैभव है, ये गौरव है। वाह वाह। कालिदास की भूमि है, ये राजा भोज की धरती है, ये लोक माता हिल्याबाई की नगरी है। माँ क्षिप्रा के तट से, नर्मदा के तट से, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर। अभी कवि सम्मेलन समाप्त नहीं हुआ। भारत माता की जय तक चलना है, नहीं तो श्राप लगेगा। बलिदानी आंगन में खड़े हैं आज हम। आप सब जानते हैं 90 और 92 के दौर में मां सरयू का पानी राम भक्तों के लहू से लाल हुआ था, और वही 2024, 25, 26 के दौर में गुलाब की पंखुड़ियों से लाल हो रहा है, गुलाब हो रहा है। ये परिवर्तन हुआ है। बलिदानी आंगन में खड़े हैं आज हम, सदियों संघर्ष कर आगे बढ़े हैं हम। अवध की गलियां सरयू मैया है साक्षी, प्रण से प्राण प्रतिष्ठा तक लड़े हैं हम, प्रण से प्राण प्रतिष्ठा तक लड़े हैं हम। अगर आपको कवि सम्मेलन में आनंद आ रहे हैं, राम रस बरस रहा है, तो आप एक बार जोरदार तालियों से इस उत्सव को महोत्सव में बदल दे। एक भी कवि आपको लगा है, कहाँ लगे लाल किले का कवि सम्मेलन, समीक्षा कर लेना एक बार। मत करो, कुछ लोग नारे लगा रहे थे दिल्ली जेएनयू में, सीए कानून लाए जिसमें किसी का विरोध नहीं है, और मालवी में दुकांत का प्रयोग कैसे होता है वो सुना, और उसी के साथ में मैं दादा को बताऊंगा। मन के भी काले सारे, तन के भी काले सारे, चरित्र के सारे काले काऊ काऊ कर। मन के भी काले सारे, तन के भी काले सारे, चरित्र के सारे काले काऊ काऊ करते। आतंकी भी प्यारे लगे, नक्सली भी नारे लगे, जहरीले सारे सर्व पाँव पाँव करते। पीड़ितों की पीड़ा हरने सीएए को लाया गया, पीड़ितों की पीड़ा हरने सीएए को लाया गया। सीएए पे सारे बिल्ले म्याऊं म्याऊं करते। हिंद का ही खाते सारे, हिंद का ही पीते सारे, हिंद को ही मिल सारे खाऊं खाऊं करते, हिंद को ही मिल सारे खाऊं खाऊं करते। मैं अभी हमारी मर्यादा है, ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं बना सकते हैं। मैं दादा शंभू मनहर जी को आमंत्रित करता हूं। देश के उत्कृष्ट साहित्यकार है, देश के उत्कृष्ट गीतकार है, वो हमारे बीच में खरगोन से आए हैं। और आपको मालूम है, एक दिन पहले नर्मदा जी को साथ में लेकर आए। बहुत अच्छे गीत दादा शंभू मनहर जी आपको सुनाएंगे। वो कलश की तरफ दृष्टि डालिए। मैं निमाड़ से आया हूँ, खरगोन, उसका केंद्रीय स्थल माँ नर्मदा के आंचल में पूरा निमाड़ बसता है, और उनकी जल निधियों से ही वह प्रसन्नता, वरदान और अभिवृद्धि सब कुछ प्राप्त है। उधर देखिए, और 2-4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ शुरुआत में।
लहर स्वागत लहर है। नर्मदा की कह रही टटोलिए, लहर लहर नर्मदा की कह रही टटोलिए, जिस धरा की बात कह रहा हूँ उसको तौलिए। लहर लहर नर्मदा लहर लहर नर्मदा की कह रही टटोलिए, जिस धरा की बात कह रहा हूँ उसको तौलिए। वाणी में मिठास निज हृदय की थोड़ी घोलिए, वाणी में मिठास निज हृदय की थोड़ी घोलिए। फिर निमाड़ जय निमाड़ जय निमाड़ बोलिए, फिर निमाड़ जय निमाड़ बोलिए। ये निमाड़ भूमि इसकी आन बान शान है, ये वसुंधरा का हिस्सा दिव्य है महान है। सतपुड़ा के साथ विंध्य जिसको नित्य निहारता, सतपुड़ा आपकी तालियां साथ साथ चलित मैं तो वंदना कर रहा हूँ। सतपुड़ा के साथ विंध्य जिसको नित्य निहारता, नर्मदा का नीर जिसकी आरती उतारता, नर्मदा का नीर जिसकी आरती उतारता। लोग हैं अबोध जिसके सुरसरी के नीर से, लोग हैं अबोध जिसके सुरसरी के नीर से। क्रोध अगर आ गया तो मारते हैं तीर से, प्यार जिसने भीग दिया है वो उसी के हो लिए। प्यार जिसने भी दिया है ये उसी के हो लिए। जय निमाड़ बोलिए, जय निमाड़ नर्मदा मैया की जय। क्योंकि नर्मदा मैया का उल्लेख आया और ये पूरा नर्मदा मैया के संरक्षण में ही पूरा आयोजन होता है। आपने थोड़ा सा, मैं भी अपने 15 मिनट में पढ़ चिंता नहीं कर रहा क्योंकि हमें आरती तक पहुंचना है, लेकिन पहले भारती का स्मरण कर लूं माँ का स्वागत। अभी हमारी मैं 2 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ, शुरुआत अब कर रहा हूँ, 2 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि दुश्मनों की हरकतें। वो दरवाजा लगा दीजिए थोड़ी देर के लिए। हाँ अभी कोई नहीं जाए, बस दरवाजा लगा उसके दीजिए, बाद बाहर से ताला लगा दीजिए। स्वागत। दुश्मन देखो क्या, हम पशु मेले में भी जाते हैं भाई साहब। और ये तुम जब वो प्रेम की कविता सुना रही थी ना, तो तालियां इसलिए कम बज रही थी श्वेता, आधे तो हमारे आदरणीय प्रचारक ही बैठे हैं, प्रेम कविता पे ताली बजाएंगे। वाह वाह वाह। तो अब आनंद की मुद्रा, लेकिन प्रेम तो शाश्वत है, प्रेम ईश्वर का दूसरा नाम है, वो भी अपनी जगह। थोड़ा सा मैं अपने रिदम पे लेकर के आता हूँ। स्वागत दादा। कि दुश्मनों की हरकतें खामोश रहती है, दुश्मनों की हरकतें खामोश रहती है, क्योंकि हमारे हाथ में अब मोमबत्तियां नहीं ब्रह्मोस रहती है। वाह 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 वाह। देश बड़ा बलवान हमारा, देश बड़ा बलवान, देश बड़ा बलवान हमारा, देश बड़ा बलवान। करगिल के माथे पर चंदन मुस्काता गलवान, देश बड़ा बलवान। पीछे तक का नीति गलवानी चलता है 4 बजे तक। देश बड़ा बलवानी हमारा, देश बड़ा बलवान। करगिल के माथे पर चंदन मुस्काता गलवान। पत्थर अरे पत्थर जहाँ अड़ाने होते प्राण अड़ा देते हैं, ये बेटे प्राण अड़ा देते हैं। पत्थर 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 जहाँ, ये सत्यनारायण की कथा के तुम सब लोगों के लिए तालियां बजा रहे थे बेटा। वाह 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 वाह। पत्थर जब 50 साल से हिंदी मंचों में क्यों व्यास जी हम जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम सबका कर्तव्य बनता है हम श्रेष्ठतम सुनाएं, क्योंकि सामने जो बैठे हुए हैं वे कविता के श्रोता नहीं है, कविता के पारखी है। इसलिए उनके सम्मान में हम ताली बजाएं। हर पत्थर जहाँ अड़ाने होते प्राण अड़ा देते हैं, बेटे प्राण अड़ा देते हैं। भारत माँ के शीश विजय का मुकुट चढ़ा देते हैं। एक तिरंगा एक तिरंगा एक तिरंगा, पीछे तक के तिरंगा वहां भी ले रहा चाहिए। एक तिरंगा भाता इनको, उसमें इनके प्राण गूंजा करता दिशा दिशा में वंदे मातरम गान। हमारा देश
बड़ा बलवान हमारा देश बड़ा बलवान। गाइए, देश बड़ा बहुत आभार आपका। अरे देश बड़ा बलवानी हमारा देश बड़ा। एक लाइन मेरी आई है और चीन के दूतावास ने इस YouTube पर मेरी चैनल है शंभू मनहर, उस पर इस गीत को बैन करवाया। फिर मैंने वापस अपना ऑब्जेक्शन भेजा, तो इसमें ये कारण से ये आंसर हमने दिया। तब अगले बंद पर आपका ध्यान मांगता हूँ। 1.5 महीने के बाद में YouTube पे फिर इसको अलो किया। मैं और राजनाथ सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि गलवान घाटी में जो 72,000 सैनिक है, सबके मोबाइलों में रिंगटोन की तरह ये गीत बजता है। एक बार ताली बजा दीजिए। स्वागत है। वाह वाह। हम अपनी पर आ जाए तो धरा व्योम कप जाए, भैया धरा व्योम कप जाए। हम अपने पर हम अपनी पर आ जाए तो धरा व्योम कप जाए, भैया धरा व्योम कप जाए। ये लाहौर कराची क्या है, ये लाहौर, ताली समाना अपनी। अरे ये लाहौर कराची क्या है, बीजिंग शीश झुकाए, बीजिंग बोले भारत माता की बीजिंग शीश झुकाए। अरे बीजिंग शीश झुकाए। कण कण में अरे कण कण में भगवान, यहाँ के कण कण में भगवान। युद्ध भूमि में माताओं के लड़ते हैं वरदान। देश बड़ा बलवान हमारा देश बड़ा बलवान। गाइए, देश बड़ा अरे देश बड़ा बलवान। क्यों ब्रह्मोस की जरूरत पड़ती है, पंक्तियां सुनाता हूँ। और दुनिया के जितने जो शब्द इसमें आएगा, उस शब्द का शायद प्रयोग में करना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में मुझे करना पड़ा। इस बंद को आखिरी बंद इसका। ये वसुधा, ये चित्र देखिएगा, ये जो पांव पर पांव लगा के बैठे हुए हैं ना, ये चित्र देखिएगा। और एक तिथि याद कीजिएगा 12 नवंबर को। उसके बाद में आप सुनिएगा, ये वसुधा परिवार हमारा खुशियों से भर देंगे इसे हम खुशियों। एक हाथ खाली रहा तो मान के चलिए हमारी आस्थाएं की डामाडोल हो रही है। ये वसुधा परिवार हमारा खुशियों से भर देंगे इसे हम खुशियों से भर देंगे। ये वसुधा परिवार हमारा खुशियों से भर देंगे इसे हम खुशियों से भर देंगे। बुरी नजर जो डाली इस पर, बुरी नजर जो डाली इस पर, जमीन दोज कर देंगे। दुनिया के शैतान सुनो रे, दुनिया के शैतान। कान पकड़ कर बोलोगे तुम जय जय हिंदुस्तान। हमारा देश बड़ा बलवान। ऊपर हाथ करके आप और करगिल के माथे पर चंदन मुस्काता गलवान। देश बड़ा, बोले भारत माता की, भारत माता की। समय खत्म नहीं हुआ, अभी मेरा 2.5 मिनट बचा है। 2.5 मिनट में एक गीत ऐसा, अभी आज दिन में एक लोक गायिका दीदी आई थी, डॉक्टर चोरे, उनके सम्मान में जरा ताली बजा दी। दीदी ने इतना अच्छा सुनाया, इतना अच्छा सुनाया। और एक बात कहता हूँ, नर्मदा साहित्य मंथन जो 5वां वर्ष है, 5म सोपान है, मैं इसके आरंभ से लेकर अब तक अपनी तपस्या और अपनी साधना और अपनी निष्ठाओं के साथ में एक स्वयंसेवक रूप में जुड़ा हुआ हूँ। एक बात कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, बड़े लोग बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये सवाल उठाया जा रहा है कि हिंदी मंचों पर कविता खत्म हो रही है, और ये बात भी आई है उर्दू मंचों की तरफ से। हाँ, यदि आपको हिंदी मंचों पर कविता शेष दिखाई दे रही है तो एक बार ताली बजा दीजिए। क्या बात है यार, बहुत अच्छा, वाह। हिंदी मंचों पर कविता खत्म हो रही है, कह करके उर्दू का प्रचार किया जा रहा है। मैं एक 1.5-2 मिनट का गीत मेरी बेटी के विवाह के 21 साल के बाद मेरी बेटी मेरे भीतर जीवित रही। क्या बात है, बेटी का वो क्षण, बहुत अच्छा गीत है, अखंड सौभाग्यवती है और है। लेकिन मेरी बेटी का वो क्षण जीवित रहा जब मैंने उसको विदा किया था। बहुत सारी बेटियां बैठी हुई है,
मैं 2.5 मिनट का गीत पढ़ता हूँ, स्वागत है। उसके विदा का गीत पढ़ता हूँ। वाह। और आप भी आंख बंद करके इस गीत, कोई ताली की जरूरत नहीं, बिल्कुल ताली मत बजाइएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि और मन लगा करके आपके घर में अगर बेटी है और आप विदा करने वाले हैं या बेटी को विदा किया है, थोड़ी देर तक उसको याद कर लें। स्वागत है। और उसके बाद फिर गीत वाह। सुनिए। धीरे धीरे चल थोड़ा, धीरे धीरे चल। स्वतः सुना, पहले मैं ऐसे मंचों पर आज विशेष करके सुना रहा हूँ। धीरे धीरे, बेटा थोड़ी देर बैठ जाता है, ए राजा थोड़ी देर बैठ जाए, 1-2.5 मिनट सहन कर ले, तेरी पीड़ा में समझ रहा हूँ, थोड़ी देर बैठ। धीरे, ताली मत बजे। धीरे धीरे चल थोड़ा, धीरे धीरे चल, जियरा ही मेरा अब जाए ना निकल। बेटी सोच रही, वो तो जा रही है, इधर घर की तरफ मुड़ के देखती है और एक गीत बन रहा है। धीरे धीरे चल थोड़ा, धीरे धीरे चल, जियरा ही मेरा अब जाए ना निकल। धीरे धीरे चल, देखो इधर थोड़ा बाबुल मेरे, करवा दिए तुमने सातों ही फेरे। उड़े उड़ जाएगी ये चिड़िया बिचारी, उड़े उड़ जाएगी ये चिड़िया बिचारी, छूट गई अब देरी तुम्हारी, याद रहेगा बिछुड़ने का पल, जियराई मेरा अब जाए ना निकल। धीरे धीरे चल रे थोड़ा, धीरे। और अचानक भाभी दिखाई दे जाती है। दर्श अपने परिवार का देखिए, पंक्तियां सुनिए। छोटी छोटी बातें थी भूल उनको जानारी, हम तो पराया धन अब काहे आनारी। छोटी छोटी बातें थी भूल उनको जानारी, हम तो पराया धन अब काहे आनारी। सुनो प्यारी भाभी अब हर दिन तुम्हारा, सुनो प्यारी भाभी अब हर दिन तुम्हारा, सावन की पूनम का दिन बस हमारा, सावन की पूनम का दिन बस हमारा, राखी पे आऊंगी यह है अटल, जियरा ही मेरा अब जाए ना निकल। धीरे धीरे चल थोड़ा, धीरे। अचानक माँ की आखिरी बंद, 1-2 बंद हो रहे मेरे चैनल पर, कभी आप देखिए, माँ दिखाई दे जाती है। और माँ आइकॉन होता है किसी बेटी के लिए। पंक्तियां सुनाता हूँ आखिरी में भी, आप सुना नहीं पाऊंगा। आइए 4 पंक्तियां सुनिएगा। जहां पर जहां तक तू झुकती थी वहां तक झुकूंगी मैं। माँ को बोल रही है, जहां तक तू झुकती थी वहीं तक झुकूंगी मैं, जहां पर तू रुकती थी वहीं पर रुकूंगी मैं। है ये वचन मैया इतना कहूंगी, है ये वचन मैया इतना कहूंगी, पापा के सिर को मैं झुकने न दूंगी। वाह 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 वाह, क्या अद्भुत, अद्भुत दादा, अद्भुत। न दूंगी, चाहे ये प्राण मेरे जाए निकल, जियराई मेरा अब जाए ना निकल। धीरे धीरे चल रे थोड़ा, धीरे धीरे चल। वाह दादा वाह, अद्भुत दादा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे गीत के लिए भी, और उस गीत के लिए एकदम हाथ ऊपर करके जरा जयकारा करके मुझे विदा कर दें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम।
क्या अद्भुत कवि सम्मेलन, हमारी मर्यादा है। आप भाई साहब जा रहे हैं क्या? भारत माता की आरती करके जाओ। भाई साहब कर रहे हैं भाई साहब, बस लास्ट कवि है भाई साहब। नहीं वो वहीं से आग दिखाते हुए आए कि समाप्त कब करोगे, बस भारत माता की आरती के साथ कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और मेरे सहित मंच सहित आप जितने यहाँ पे श्रोता, बुद्धिमान श्रोता बैठे हैं, आप सबके मन में एक भाव था कि पीओ के अब हमारा होगा। बस यहीं से भूमिका बनाता हूं मैं भाई साहब की। कदम आज ना पीछे डालो, कदम आज ना पीछे डालो, वीरों का आह्वान करो, गोरी और गगनी पर पृथ्वी का संधान करो, समझौते को धरो ताक में, हथियारों की बात करो, करो मिसाइल सीमा पर, सब सारे टैंक तैनात करो, पास है कितने परमाणु बम, सबको सरेआम करो, धूल खा रही है जो राइफलें, सब सेना के नाम करो, रोज रोज जो लहू बहता है एक रोज उसे बह जाने दो, और पीवो के अगर चाहते हो तो एक जंग और हो जाने दो, पीवो के अगर चाहते हो तो एक जंग और हो जाने दो। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यहाँ अर्पण की भूमि है, यहाँ तर्पण की भूमि है, यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद में जब अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाएगा और कोई कान लगाकर सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज आएगी, और वो आवाज होगी भारत माता की, भारत माता की। अब आज के कवि सम्मेलन के अंतिम कवि के रूप में जो 40 से 50 वर्षों से देश के मंचों पर है, भारत माता की आरती जिन्होंने लिखी है, जिनका सुभाष चंद्र बोस पर गीत लिखा हुआ कालजय रचना है, शहीद की पाती, सैनिक की पाती, ऐसी कई रचनाएं जिनकी है, ऐसे आदरणीय देवकृष्ण व्यास जी, देवकृष्ण दादा, देवकृष्ण जी भाई साहब, माँ चामुंडा की नगरी देवास से हमारे बीच में आए हैं। आदरणीय देवकृष्ण भाई साहब, वरिष्ठ होने के कितने नुकसान होते हैं मैं देख रहा हूं। कवि सम्मेलन जब प्रारंभ हुआ था उससे आधे लोग भी नहीं हैं, लेकिन मैं ऐसा मान के सुना रहा हूं कि ये पूरा हाल भरा है। वाह भाई साहब वाह। क्योंकि त्यालियों का भी घनत्व कम हो जाता है, लेकिन संघ के प्रेरणा से जितने भी साहित्यिक अनुष्ठान होते हैं या जो अनुसांगिक संगठन काम करते हैं, 4 पंक्ति में वो दे। स्वागत भाई साहब। क्योंकि मैं चाहता हूं कि समय कम है, इसलिए बोलूंगा कम, गाऊंगा ज्यादा। यह कलम बस चले, क्या उद्देश्य है? यह कलम बस चले भारती के लिए, यह कलम बस। मैं तो ये सोच रहा हूं कि एक लाइन में 3 लोग उठते, आप बैठ जाइए। तो पूरा हाल खाली करने में कितनी पंक्तियां पढ़ना पड़ेगी। भगवान आप किसी को नहीं उठाए, और जिनको जाना हो अगर वो 10 मिनट भी नहीं रुक सकते तो जल्दी निकल जाए। जब मैं काव्य पाठ करूं कोई नहीं उठे।
स्वागत है। चलिए अब मेरा सामने, यह कलम बस चले भारती के लिए, या चले पाठक के सारथी के लिए। वाह भाई साहब, वाह, अद्भुत। यह कलम बस चले भारती के लिए, या चले पार्थ के सारथी के लिए। गीत मेरे चले दीप बनकर सदा, देवता देश की आरती के लिए। वाह वाह, अद्भुत। और कुछ पंक्तियां जैसा मेरा स्वभाव है, क्या बात है। साथ चाहूंगा सारे कवियों ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन ये कैसे कवि हैं कि गीत बेचे नहीं, इन सबके लिए कह रहा हूं और मेरे लिए, अरे गीत बेचे नहीं मैंने बाजारों में। गीत बेचे नहीं मैं, भैया गीत बेचे नहीं मैंने बाजारों में, और गाए नहीं मैंने दरबार में। वाह वाह वाह। और गाए नहीं मैंने दरबार में। वाह। जो दिखा है सही बस लिखा है वही, क्या बात है। चाहे कोई भी बैठा हो सरकार, चाहे कोई भी बैठा। और हर कवि कहता ताली बजा, लेकिन ये जो है ना, ये इनने कोई ने नहीं कहा, राकेश जी ने कहा संचालन में, बल्कि बात है कि गीत लिखता नहीं तालियों के लिए। क्या चित्रण। और गीत लिखता नहीं तालियों के लिए, व्यंजनों से भरी थालियों के लिए। कविता निकल और खून को सींच कर देश को रोपते मैं लिखता हूँ मालियों के लिए। क्या बात है, अद्भुत। और फूलों में तालिका नहीं कहूँगा क्योंकि समापन का दायित्व मेरे। स्वागत है साहब। और फूलों जैसा महकना तो आता नहीं, ये इन सबको। फूलों जैसा महकना तो आता नहीं, क्या बात। चिड़ियों जैसा चहकना तो आता नहीं। मैं जवानों के हाथों की बंदूक हूँ, चूड़ियों सा खनकना तो आता। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई साहब, अद्भुत। ये जितने कवि बैठे चाहते क्या है? वाह। ना प्रशंसा मिले, आप सभी को साथ देना, आज तो आशीर्वाद ही देना है, इसमें कोई कसर मत रखना। ना प्रशंसा मिले और न निंदा मिले, ना प्रशंसा रहे और न निंदा रहे, पिंजरे से निकल हर परिंदा रहे, पिंजरे से निकल हर परिंदा रहे। याद रखना नहीं भूल जाना मुझे,
जीऊं या मरूं गीत जिंदा रहे। हा अद्भुत भाई साहब, क्या बात है, वाह। प्रमुखता में है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं दिक्कत है ना, मेरे अपने को नहीं, इनको तो देखिए आरती तो करेंगे भाई साहब। आरती करना पर सुभाष या फिर वो सैनिक की पत्रिका एक गीत जो भी है। अच्छा, कौन ने नहीं सुनी वो हाथ ऊंचा कर दे तो पढ़ दूंगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब में ऐसा कुछ कोई ने भी, लगभग सभी ने नहीं सुनी। सिर्फ कुछ लोगों ने नहीं किया, इसमें कुछ मेरे परिवार के लोग हैं इसलिए कोई डर नहीं। अब ऐसे आप भी परिवार के ही हैं। एक 2-3 मिनट की कविता फिर हम आरती करेंगे। दोस्तों, इस विडंबना है कि इस देश का इतिहास या तो अंग्रेजों ने लिखा या मुगलों ने लिखा। हमें सही इतिहास पढ़ाया नहीं गया, इसलिए हमें नर्मदा साहित्य संगम करना पड़ा। क्या बात है, वाह। कि वंदे मातरम बोल रहे थे, 4 पंक्ति भूमिका में ले रहा हूं। वंदे मातरम बोल रहे थे, बदल गए जो लाशों में, उनको लिखना भूल गए क्यों भारत के इतिहासों में। इसको खत्म कर दो, वाह भाई साहब, इको खत्म कर दो। वंदे मातरम बोल रहे थे, बदल गए जो लाशों में, उनको लिखना भूल गए क्यों भारत के इतिहासों में। उत्तर देखना, नाम यदि छपता तो कुछ लोगों को खल जाता, इतनी उनमें आग भरी थी इतिहास का पन्ना जल। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसका भैया माइक वाले बहुत बढ़िया, इसको खत्म कर लो, अब इतनी जरूरत नहीं है, बहुत कम लोग बैठे। पंक्तियां भाई साहब, उन्होंने जयशंकर जी को घेर रखा है और अब सुना दो 2-3 मिनट की कविता। अरे रुको अभी लिखो नहीं, कोई नहीं उठे, ये मेरे लिए नहीं, उन गुमनाम शहीदों को श्रद्धांजलि देकर के इस कवि सम्मेलन का विराम लेंगे। अरे रुको अभी लिखो नहीं, अभी रुको नहीं, लिखो इतिहास के लिए, एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। एक भी पीछे तक, क्योंकि हम समापन में है इस कवि सम्मेलन, मेरे लिए नहीं, सुभाष जी के लिए। रुको अभी लिखो नहीं, अभी रुको नहीं, लिखो इतिहास के लिए, एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए, एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। इस स्याही, ताली रोकना, शब्द पढ़ना, इस स्याही से नहीं लिखो, इस स्याही से नहीं लिखो, ये रक्त से लिखाएगा। ये झूठ क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, वक्त ही बताएगा। ये ताम पत्र जो गड़े उनको दिखाइए, झूठ झूठ जो लिखा उसको मिटाइए। ये भूत और भविष्य के, भूत और भविष्य के विश्वास के लिए, वाह 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 वाह, सुभाष के, वाह भाई साहब, अद्भुत। एक पृष्ठ छोड़ दो। और इस हाल में सबसे कम उम्र का जो बैठा हो उससे आशीर्वाद देना। पंक्तियां, इसी पृष्ठ को पढ़ेगी कल की पीढ़ियां,
इसी पृष्ठ को पढ़ेगी कल की पीढ़ियां, ये स्वाभिमान को लिए चढ़ेगी सीढ़ियां। ये प्रश्न है अनेक मगर एक ही जवाब है, झुके नहीं झुके नहीं मन में इनकलाब है, देश के चरित्र के विकास के लिए एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए, एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए, एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष। वाह। अब पंक्तियां जो कविता के लिए बैठे। अरे एक नाम क्यों यहाँ, मैं बहुत धीरे पढ़ रहा हूं। एक नाम क्यों यहाँ गुमनाम हो गया, एक नाम क्यों यहाँ गुमनाम हो गया, ये खास 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 ही वो आम हो गया। इतिहास अगर इनके लिए मौन रहेगा तो इनकी कहानी बता वो कौन कहेगा। एक दीप धो जला, एक दीप धो जला प्रकाश के लिए। जिंदाबाद भाई साहब, अद्भुत, वाह। सुभाष के लिए एक पृष्ठ छोड़, और मेरी तरफ देख करके सुनना, भूमिका नहीं बना रहा हूं। स्वागत भाई साहब। और जिसने दिया है हमें जय हिंद का नारा, जिसने दिया है हमें जय हिंद का नारा, खतरे में लग रहा है आज हिंद हमारा। कर रहा है कौन घाव माँ के भाल पर, कट न जाए ढाल ढाल रखना संभाल कर। ये दुश्मनों के वंश के, दुश्मनों के वंश के विनाश के लिए। वाह भाई साहब, अद्भुत। तो सुभाष के लिए एक और अंतिम छंद। स्वागत भाई। दुनिया में जितने भी महापुरुष हैं उनकी जन्म तिथि भी याद है, उनकी पुण्य तिथि भी याद है। एक ही महापुरुष ऐसा है जिसकी जन्म तिथि 23 जनवरी सबको मालूम है, लेकिन पुण्य तिथि आज तक तय है इसलिए। और ये भी तो पता नहीं वो जिंदा है कि मर गया, ये भी तो पता नहीं वो जिंदा है कि मर गया। जिंदगी से खेल कर वो एक काम कर गया। आजादी था, आजादी है, आजादी रहेगा। वो याद था, वो याद है, वो याद रहेगा। एक तो कफन दीजिए, एक तो कफन दीजिए उस लाश के लिए। आहा आहा, क्या लिखा भाई साहब, अद्भुत। और आरती के पहले हम शताब्दी वर्ष में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ पंक्तियां बगैर। स्वागत है। और केशव ने कितने कष्ट सहे, सिर्फ 4-6 फिर आरती गाएंगे। हम इसको शताब्दी वर्ष को समर्पित करते हैं। ये कवि सम्मेलन साहित्य मंथन के इस मंच से कि केशव ने कितने कष्ट सहे, माधव भी निस दिन व्यस्त रहे। केशव ने कितने कष्ट सहे, माधव भी निस दिन व्यस्त रहे। जब देवों ने रस बरसाया, जब देवों ने रस बरसाया, धरती पे राज इंद्र आया, पारूप सुदर्शन जीता है। यह संग भागवत गीता है। मैंने 2 छंद लिखे इस प्रकार के, फिर कभी अवसर आएगा तो सुनाएंगे। आइए हम भारत माता की आरती से इसको विराम दें। आप कुर्सी छोड़ दीजिए, थोड़ा आगे आ जाइए।
आ जाइए आगे। आरती को पीठ दे करके कोई भी नहीं जाए। आइए मेरे साथ, मैं भी आपके पास आ जाता हूं। आ जाइए। दस बजे तक का समय था, सिर्फ 5 मिनट ऊपर हुए हैं और 3-4 मिनट और। आइए मेरे साथ हो रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हमारे पास आरती की थाल नहीं है, दीपक भी नहीं है, लेकिन हमारा तन एक थाली है, हमारा मन एक दीपक है और देशभक्ति की ज्वाला जल रही है। हम सब एक साथ गाएंगे। अगर इस समय हम करना चाहें तो हमें 33 करोड़ देवी देवताओं की आरती करना पड़ेगी, लेकिन एक ऐसी आरती जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं की आरती एक साथ हो जाएगी। आइए हम भारत माता की आरती से कार्यक्रम को विराम दें। बोलिए सब। आरती आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। सर पर हिमगिरी सोहे चरण को, रटना कर धोवे देवता। गोदी में सोहे रहे आनंद, होय ना द्वंद समर्पित छंद। बोलो जय बुद्धि प्रदाता की। आरती भारत माता की, आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। जगत से लगती यह न्यारी बनी है, इसकी छवि प्यारी ये दुनिया देख जले सारी। देख कर झलक झुकी है पलक, बड़ी है ललक। कृपा जहाँ बरसे दाता की। आरती भारत माता की, आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। जहाँ रघुकुल भूषण राम बजाए, बंशी जहाँ घनश्याम जहाँ का, कण कण तीरथ धाम है अपना धर्म। सात शुभ कर्म यही है मर्म, गूंजे ध्वनि श्री राम की गाथा की। आरती भारत माता की, आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। गोद में गंगा जमन ले गिरे ये भगवान, पर पैरे लगे हैं घाव बहुत गहरे हैं। खंड करेंगे अखंड देकर दंड मौत, परदेसी दुखदाता की। आरती भारत माता की, आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। साहित्य मंथन का उद्देश्य इस छंद में है, बड़े हिंदू का स्वाभिमान किया, केशव ने जीवन दान बढ़ाया, माधव ने सम्मान। चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठाकर मात शपथ, गीता गो माता की। आरती भारत माता की, आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। कलश चढ़ा दूं, मेरे अकेले की हिम्मत नहीं है। आप हाथ ऐसे कीजिए, कलश बन गया। और बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नर्मदे। दादा
दादा की पुस्तक का विमोचन का बोल रहे हो, संस्कृति संवाद का ये भी है।